So hey guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12th employability skills unit 1 that is communication skills. तो यार ये सारे NCERT के टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन 1 दैट इज एक्टिव लिसनिंग. तो यार सबसे पहले इंट्रोडक्शन व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इज. तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन लिखी है, तो यार कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन मैसेजेस शेयर करते हैं लैंग्वेजेस, सिंबल्स, साइंस या फिर बिहेवियर के थ्रू. और इसके 4 मेन स्किल्स होते हैं. सबसे पहले लिसनिंग, तुम क्या सुन रहे हो. सेकंड हो गया हमारे पास स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो. रीडिंग, तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो. राइटिंग, तुम क्या लिख के मैसेज कन्वे कर रहे हो. सो नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारी बुक में गिवन है इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के मेजर 5 एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहला सेंडर जो कि मैसेज सेंड करता है. रिसीवर जो कि मैसेज रिसीव करता है. मैसेज कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है सेंडर के थ्रू और कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है रिसीवर के पास, उसे हम बोलते हैं मैसेज. फोर्थ हो गया चैनल, किस मीडियम के थ्रू मैसेज तुम्हारा ट्रैवल कर रहा है. अगर तुम फोन पे बात कर रहे हो तो वायरलेस मीडियम हो गया. अगर तुम कोई वायर्ड डिवाइस यूज कर रहे हो तो वायर एक मीडियम हो गया. फिफ्थ एलिमेंट हो गया तुम्हारा फीडबैक जो कि कंफर्मेशन देता है कि रिसीवर को मैसेज रिसीव हो गया. जैसे ही तुम किसी को कॉल करते हो तो तुम बोलते हो हेलो, दूसरा बंदा अपना मैसेज भेजता है, मतलब उसके पास वो हेलो जा चुका है. नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो यार इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 3 क्वालिटीज जरूरी है. सबसे पहला है क्लियर. मैसेज हमेशा एग्जैक्ट और स्पेसिफिक होना चाहिए. जैसे तुम्हें किसी से मिलना है तो उसे एग्जैक्ट टाइमिंग दो, कल 10 बजे मिल लेना. सेकेंड हो गया कंसाइज, शॉर्ट और टू द पॉइंट हो, अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करो. थर्ड हो गया एक्यूरेट, एकदम फैक्चुअल और मेजरेबल होना चाहिए. जैसे तुम्हारे बॉस ने तुमसे पूछा कितना काम हो गया, रादर दैन सेइंग ऑलमोस्ट डन, तुम बोल सकते हो 70% काम हो चुका है. तो यार तुम्हें किसी से बात करनी है तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुम्हारी बंदी है तो ऐसे भी कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज लिसनिंग स्किल्स. लिसनिंग मतलब सुनना. तो यार लिसनिंग स्किल्स को हम फाउंडेशन ऑफ कॉन्वर्सेशन भी बोलते हैं. मतलब बिना ध्यान दिए कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती. लिसनिंग, अगर तुम्हें लिसनिंग दूसरों की बात सुननी है तो तुम्हें अटेंटिव रहना चाहिए. अब किसी की बात सुनना क्यों जरूरी है? टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हें दूसरे बंदे को समझना है, तुम दूसरों की बात समझ के एंजॉय करना चाहते हो, दूसरों से सीखना चाहते हो, या फिर अपने रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, या फिर तुम्हारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो या फिर हो गई तो उसे रिजॉल्व करने के लिए भी लिसनिंग बहुत ज़रूरी है. विदाउट लिसनिंग अगर तुमने किसी पे ध्यान नहीं दिया, किसी की बातों पे, तो समझ जाओ क्या क्या हो सकता है. मैसेज मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बात होनी तुम दोनों के बीच बंद भी हो सकती है. तो यार एक बार स्क्रीन पे देख लो, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सो नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव लिसनिंग. तो यार ये एक आर्ट है जिसके अंदर 3 चीज़ें होती है, कॉम्प्रीहेंशन, सपोर्ट और एम्पैथी. मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि समझना, समर्थन दिखाना और सामने वाले की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करना. एक्टिव लिसनिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है तुम्हारे जॉब इफेक्टिवनेस पे, रिलेशनशिप्स पे और ओवरऑल वेलबींग पे भी. तो यार कौन कौन से फैक्टर हैं जो तुम्हारी इफेक्टिव लिसनिंग को अफेक्ट करता है, मतलब एक्टिव लिसनर बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट. किसी से बात कर रहे हो तो प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट रखो, इससे पता लगेगा तुम कितने अटेंटिव हो. सेकंड हो गया गेस्चर, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज. अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करो, जैसे हाथ पैर ज़्यादा हिलाना अवॉइड करो. थर्ड हो गया डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो. फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस जैसे फ़ोन वगैरह, किसी से बात कर रहे हो तो यूज़ करना अवॉइड करो. फोर्थ हो गया फीडबैक. हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल फीडबैक दो, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव. तो यार तुम्हारी बुक में एक एक्रोनिम भी गिवन है रिस्पेक्ट का, कि कैसे एक्टिव लिसनिंग को तुम कर सकते हो. सबसे पहला है रिसीव अटेंटिवली, किसी की भी बातों को अटेंटिव होकर सुनो. सेकंड हो गया आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, ऐसे अपना इंटरेस्ट शो करो और जो भी बात उसने बोली है उसे समराइज करके ब्रेन में प्रोसेस करो. फोर्थ हो गया उसे अच्छे से फीडबैक दो, एकदम पोलाइट और रिस्पेक्टफुल वे. ई पार्ट हो गया एम्पैथाइज, सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव फील करो. सी हो गया कंट्रोल डिस्ट्रैक्शंस, वही मोबाइल वगैरह यूज करना अवॉइड करो. टी हो गया टेक टर्न्स, अगर कॉन्वर्सेशन बोरिंग हो रही है तो टर्न्स लो, कुछ ट्विस्ट लाओ जिससे तुम्हारी कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग रहे. तो यार इसके बाद तुम्हारी बुक में जो टॉपिक गिवन है इज स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग.
तो एक्टिव लिसनिंग के 5 स्टेज होते हैं। सबसे पहले रिसीविंग, ध्यान से सुनना। सेकंड हो गया अंडरस्टैंडिंग, जो भी सुना तुमने उसका मीनिंग समझना। थर्ड हो गया रिमेंबरिंग, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी कॉन्वर्सेशन में हुई है उसे याद रखो। फोर्थ हो गया इवेलुएटिंग, वैल्यू और इंपॉर्टेंस दोनों जज करो। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, वर्बल या फिर नॉन वर्बल रिएक्शन दो। जैसे किसी की बात सुन रहे हो तो थोड़ा सा नॉड कर दो, मतलब सर हिला दो कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो यार ये तो था तुम्हारा पूरा सेशन 1। इसमें तुम्हें बताया कि कम्युनिकेट कैसे करें, दूसरों से बात ढंग से कैसे करें, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है और यही फालतू चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन 2, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यार पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? किसी भी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड करते हैं, जो कि हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। हर एक सेंटेंस अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है। तो यार सबसे पहले देखते हैं ये सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कोई कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जैसे राजू गोज टू स्कूल, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये बता रहा है कि राजू स्कूल जाता है। सेकंड हो गया हमारे पास फ्रेज। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। तो यार फ्रेज एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता। जैसे राजू गोज, राजू जाता है, ये कोई मीनिंग सेंस तो नहीं बना रहा ना, बट सेंटेंस के अंदर राजू गोज टू स्कूल ये प्रॉपर सेंस बना रहा था कि राजू स्कूल जाता है। तो फ्रेज सेंटेंस का ही पार्ट होता है जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता। सेकंड हो गया सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तुम्हारी बुक में एक एक्रोनिम गिवन है, जैसे एम, मंथ्स के नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। आई जो वर्ड होता है हमेशा कैपिटल रहता है। नेम्स, किसी का भी नाम हो जैसे इंडिया, राजस्थान, विद्या, हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट वी हैव टी से टाइटल्स, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, ये हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है। फिर एस, स्टार्टिंग वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड हमेशा कैपिटल रहता है। जैसे ये भी एक पूरा सेंटेंस है, देखो मैंने इधर कैपिटल लिखा है। सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है, या फिर क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। सो नेक्स्ट वी हैव इज मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले नाउन क्या होता है? तुमने बचपन से तुम यही पढ़ते आ रहे हो, नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, हर चीज़ किसके अंदर आती है? नाउन के अंदर। जैसे डॉग या फिर इंडिया हो गया, फिर लेटर हो गया। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं, अगर तुम्हारी हिंदी अच्छी है तो हिंदी से समझ लेना। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोनाउन, ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं। तुम बार बार नेम यूज करने की जगह ही लिख सकते हो। जैसे राजू गोज टू स्कूल, उसके बाद राजू को ही यूज करना है तो तुम लिख सकते हो ही गोज टू स्कूल एंड प्लेज फुटबॉल, या फिर ही गोज टू स्कूल एंड स्टडीज। तो हमने राजू को किससे रिप्लेस कर दिया? ही से। ऐसी तुम आई लगा सकते हो, यू लगा सकते हो, दे लगा सकते हो। ये सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? प्रोनाउन के अंदर। थर्ड वी हैव इज एडजेक्टिव, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे स्मॉल, ब्लू, लॉन्ग, हम बोल सकते हैं स्मॉल पेन, ब्लू कलर, या फिर लॉन्ग पेंसिल। किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो तो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। फोर्थ हो गया हमारे पास वर्ब, जब भी हमें एक्शन यूज़ करना है। जैसे रन, कोई भाग रहा है तो उधर रन यूज़ कर लो। ईट मतलब खाना। रोट होती है राइट की सेकेंड फॉर्म, अगर तुम्हें पास्ट में लिखना है कि ही रोट द बुक तो तुम रोट यूज़ कर सकते हो, ये एक्शन दिखाता है। फिफ्थ हो गया एडवर्ब, ये वर्ब या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, आंसर देता है हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन। जैसे ही रन वेरी क्विकली, ही इज़ ऑलवेज लेट, ही स्टेज इनसाइड इट। तो यार कुछ भी लिख सकते हो तुम, इतना तो तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी, तुम 12th में आ चुके हो। सो नेक्स्ट मेन पार्ट्स पढ़ लिए हमने, अब देखते हैं सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आर्टिकल्स, ए एंड द, जब भी वॉवल्स होते हैं उसके आगे हम एन लगाते हैं। जो कोई प्रॉपर नाउन या फिर स्पेसिफिक चीज़ होती है उसके आगे द लगा देते हैं, और यूजुअली हम ए लगाते हैं या फिर सिंगुलर चीज़ों के साथ ए लगाते हैं। सेकेंड हो गया कंजंक्शंस, ये दो वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। जैसे राम प्लेज एंड ईट्स फूड, तो यार दो सेंटेंस को हमने ऐड कर दिया। ऐसी और या फिर बट यूज़ कर सकते हो तुम। नेक्स्ट हो गया प्रेपोजिशन, ये तुम्हारा रिलेशन दिखाता है प्लेस, टाइम या फिर डायरेक्शन के साथ। जैसे ऑन, किसी चीज़ के ऊपर रखा है तो हम ऑन यूज़ करते हैं। एट, वहाँ पर रखा है तो एट यूज़ करते हैं। अंडर, किसी चीज़ के नीचे लिखा है या फिर किसी चीज़ के अंदर रखा है तो हम इन यूज़ कर सकते हैं। फिर हो गया इंटरजेक्शंस, जैसे हमें इमोशंस एक्सप्रेस करना है। जैसे मेरे अभी 40 के टच हुए तो मेरे मुंह से निकला था वाओ, ऐसे तुम ओ यूज़ कर सकते हो या फिर हेल्प यूज़ कर सकते हो अगर तुम फंस गए, तुम्हारी फट चुकी है अच्छे से। तो ये तो था तुम्हारा सेशन 2। तुम्हारी बुक में जितने भी टॉपिक्स थे
हमने सारे बहुत अच्छे से कवर कर लिया। आओ सेशन 3 पे मूव करते हैं। तो यार ये तुम्हारी एनसीईआरटी, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन गिवन है, इसमें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन गिवन है जो हमने पढ़ ली। फिर इसके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद स्पीकिंग के बारे में लिखा है और थोड़ी बहुत ब्रीफिंग गिवन है। फिर तुम्हारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन है जिसके अंदर सेंडर होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है, मैसेज होता है। ठीक है, ये डायग्राम है, बना के आ जाना। फिर सेशन 1 हमने देखा था एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। एक्टिव लिसनिंग के अंदर हमने लिसनिंग स्किल्स देखे कि हम क्यों क्यों सुनते हैं, एंजॉय करने के लिए, लर्न करने के लिए, रिलेशनशिप्स बिल्ड एंड मेंटेन करने के लिए। फिर एक्टिव लिसनिंग को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आई कांटेक्ट के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, या फिर डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, मोबाइल्स वगैरह। फिर फीडबैक दो अपना, हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल वे में। फिर इसके कुछ स्टेजेस हमने पढ़े थे जैसे रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग, रिस्पॉन्डिंग। ये सारा हमने कवर कर लिया था। ये कुछ एक्टिविटीज गिवन है, तुम्हें पढ़ लेना। ये एमसीक्यू है, इजी से कर लेना। फिर वी हैव इज सेकेंड सेशन दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हमने देखा क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। उसके बाद कैपिटल लेटर हम कब कब यूज करते हैं, अभी हमने देखा मिंट्स के साथ हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। फिर पंक्चुएशन हमने नहीं देखी, देख लो इधर कि फुल स्टॉप कब यूज करते हैं, जब भी सेंटेंस एंड होता है तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। कॉमा कब यूज करते हैं, सेंटेंस में तुम्हें पॉज रखना है। आफ्टर द वेटर गेव मी मेन्यू आई ऑर्डर्ड फूड। देखो मेन्यू के बाद मैंने पॉज करा ना, तो ये बताता है यहाँ पे पॉज करना है। या फिर कॉमा हम यूज करते हैं दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। यहाँ पर एप्पल और ऑरेंजेस को हमें सेपरेट करना था तो हमने कॉमा यूज़ किया। क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, जैसा नाम बताता है, क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर किसी क्वेश्चन के एंड पे व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन, तो हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लिया। फिर हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर जैसे सरप्राइज, शॉक या फिर एंगर ऐसे इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं तो तुम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ कर सकते हो। फिर अपॉस्ट्रॉफ है, जब भी किसी चीज़ को एम्फोसाइज करना होता है तब हम एस यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज दिव्यास डेस्क। या फिर किसी चीज़ की शॉर्ट हैंड या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे इज नॉट की जगह हम लिख दिया इजंट, तो एन के बाद अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। फिर बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी हमने कवर कर लिया। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। ये पढ़ लेना, तुम बचपन से ये इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते आ रहे हो। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमने कवर कर लिया। आर्टिकल्स, जिसके अंदर हमने देख लिया ए, एन, दा। उसके बाद कंजक्शंस क्या होता है, प्रपोजिशंस क्या होता है, इंटरजेक्शंस क्या होता है, हमने ये सब भी कवर कर लिया। उसके बाद तुम्हारी कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है और एमसीक्यू गिवन है। उसके बाद आ जाओ तुम सेशन 3 पे, सेंटेंस राइटिंग या फिर राइटिंग सेंटेंसेस। हमने देख लिया सेंटेंस होता क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट होता है, या तो वन सब्जेक्ट है, वन प्रेडिकेट है, या फिर वन फाइनाइट वर्ब है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा होती है, यही सारी चीज़ें। तो यार सब्जेक्ट होता क्या है, या तो कोई पर्सन होता है या फिर थिंग होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। वर्ब क्या डिस्क्राइब कराता है, एक्शन डिस्क्राइब करता है। ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ होती है, पर्सन होती है जिस पे वो एक्शन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, निशा सेल्स अ लैपटॉप। इसमें निशा क्या हो गई, हमारी सब्जेक्ट हो गई। सेल्स ये कुछ काम कर रही है तो ये वर्ब हो गया। लैपटॉप क्या बेच रही है, लैपटॉप बेच रही है तो लैपटॉप हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखो निशा सब्जेक्ट हो गई हमारी, सेल्स वर्ब हो गया और लैपटॉप क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कुछ एग्जांपल गिवन है। जैसे सेंटेंस गिवन है आई रोट अ लेटर, इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इधर आई लिख दिया। वर्ब क्या काम हो रहा है, रोट, मतलब ये लिख रही है। क्या लिख रही है, लेटर, तो ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल देख लो, ही कॉल्ड द कस्टमर। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, ही कॉल्ड, वो बुला रहा है किसे, तो बुला रहा है, काम कर रहा है, तो काम करने को क्या बोलते हैं, वर्ब। और किसको बुला रहा है, कस्टमर को, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, कस्टमर। ऐसी दो और एग्जांपल है, पढ़ लेना। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आंसर्स द क्वेश्चन सच एज टू हुम और फॉर हुम। एग्जांपल लेके और अच्छे समझते हैं। अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। देखो इसमें सब्जेक्ट हो गया अब्दुल, अब्दुल ने क्या करा, गिफ्ट दिया, तो गेव तो गया वर्ब। अब गिफ्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है हमारे गिफ्ट, एक है मदर, तो देखो इसमें सब कुछ लिखा है। वर्ब हो गया गिव, जो हमने पढ़ा, इसने दिया। व्हाट डिड अब्दुल गिव, अब्दुल ने क्या दिया, गिफ्ट दिया। किसको दिया, अपनी मम्मा को, तो गिफ्ट तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि गिफ्ट के ऊपर बात हो रही है। और किसको दिया, अपनी मम्मा को, तो हिज मदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी किसी सेंटेंस में बस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। सेंटेंस क्या है, रीमा बॉट स्टेशनरी, इसके अंदर वर्ब क्या है, बॉट। ठीक है, उस रीमा ने खरीदा।
वर्ब प्लस व्हाट। रीमा ने क्या खरीदा? स्टेशनरी। किसके लिए खरीदा? कुछ मेंशन नहीं है ना, तो इसने ब्लैंक छोड़ दिया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इधर एक ही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या खरीदा उसने? स्टेशनरी, तो इधर इसने स्टेशनरी लिख दिया। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। द मैनेजर असाइंड अस प्रोजेक्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया मैनेजर, असाइंड क्या हो गया हमारा? वर्ब, उसने कुछ काम करा। देखो इधर दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तो अस हो गया, एक प्रोजेक्ट। किसको असाइन किया? अस को। तो अस इधर क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर क्या असाइन करा? प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके सारे एग्जांपल देख लेना, तुम्हें बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, जैसे संजय ब्रोक द ग्लास। संजय ने ग्लास तोड़ दिया, ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। बट इसी का पैसिव सेंटेंस क्या होता है? द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। ग्लास किससे टूटा? संजय से, तो ये हो गया पैसिव। एक्टिव हो गया संजय ने ग्लास तोड़ा, और पैसिव हो गया ग्लास टूटा किससे? संजय से। तो ये रहे इसके एग्जाम्पल। तो यार तुम्हारे पेपर में बहुत कन्वर्जन्स आ सकते हैं कि तुम्हें एक्टिव वॉइस दे देंगे, बोलेंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, या फिर पैसिव वॉइस दे देंगे और बोलेंगे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो। तो ये तुमने अपनी जूनियर क्लासेस में इंग्लिश में पढ़ा होगा, जाके वही रिवाइज कर लेना, तुम्हारा एक्टिव और पैसिव क्लियर हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल भी गिवन है, तुम पढ़ सकते हो। जैसे शी रोट एन ईमेल, उसने ईमेल लिखा। एन ईमेल वॉज रिटन बाय हर, ये ईमेल उसके द्वारा लिखा गया था। तो ये हो गया पैसिव और ये हो गया एक्टिव। ये बहुत सारे एग्जांपल है, पढ़ लेना। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे सबसे पहले डिक्लेरेटिव, सिंपल स्टेटमेंट जो फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फिर हो गया क्वेश्चन या फिर इंटेरोगेटिव, जो एंड होते हैं किससे? क्वेश्चन मार्क से। फिर हो गया एक्सक्लेमेटरी, जो कि इस साइन से एंड होते हैं, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। फिर फोर्थ हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। ये क्या क्या दिखाते हैं कि हमें कुछ ऑर्डर मिला है, कमांड मिली है, रिक्वेस्ट मिली है या फिर एडवाइस मिली है। ये इन दोनों से एंड हो सकते हैं। तो देखो इसके एग्जांपल भी गिवन है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस, आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ। उसके बाद इंटेरोगेटिव, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। डिड यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस गए थे। देखो क्वेश्चन मार्क लगा दिया और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, कोई भी तुम्हें रिएक्शन देना हो तो तुम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हो। जैसे आई रिसीव्ड द प्राइज फॉर द बेस्ट एम्प्लॉय, ये खुश हो गया क्योंकि इसे प्राइज मिला था, तो इसने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करा। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर दे रहा है कोई किसी को, या गो टू ऑफिस टुडे, आज तू ऑफिस चले जा, तो ये एक ऑर्डर हो गया, इसलिए किस कैटेगरी में आया? इंपेरेटिव सेंटेंस में। ये दो और एग्जांपल है, जाके पढ़ लेना। तुम्हारे पेपर में ऐसे भी आ सकते हैं, तुम्हें एक सेंटेंस दिया होगा, तुम्हें बताना होगा ये इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर डिक्लेरेटिव है। तो अभी मैंने सारे रूल्स बता दिए ऊपर, तो तुम पढ़ के बता सकते। फिर पैराग्राफ क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। जब बहुत सारे सेंटेंस को तुम मर्ज कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? एक पैराग्राफ। बस यही था। उसके बाद तुम्हारी एक्टिविटीज है और फिर ये MCQ और थोड़े बहुत क्वेश्चन। सो दिस वाज योर यूनिट 1 ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।